मौर्रिख कलम संभाले हुए दम बखुद है। पूरा मुल्क वर्ताए हैरत में है। यूं लगता है हर कोई ये महसूस कर रहा है कि गुज़श्ता 1.5 साल की कशमकश का फैसला कुन मरहला आन पहुंचा है। जिन लोगों ने इस जंग का आगाज किया था उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तनाज़ा एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान एक मार्के में बदल जाएगा। अब तो यूं लगता है कि पाकिस्तान की सियासत और सियादत पर छाई हुई एस्टेब्लिशमेंट अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रही है। खान अब्दुल वली खान ने जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सिविल आमरीयत के दौरान लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसे में अंधाधुंध फायरिंग के बाद लाशें उठाईं तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमेशा की तरह एस्टेब्लिशमेंट भुट्टो और उसकी पार्टी को रेत की बोरी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उसके फौरन बाद ही जब इराक के सिफारत खाने से असलहे की बरामदगी, नवाब अकबर बुक्टी का मोची दरवाजा लाहौर में बलोच रहनुमाओं के पाकिस्तान से अलहदगी वाले लंदन प्लान का इंकशाफ और फिर बलोचिस्तान में आर्मी एक्शन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी नेशनल अवामी पार्टी को कलअदम करार दे दिया और इस सब के बावजूद पूरे मुल्क में सन्नाटा छाया रहा, तो खान अब्दुल वली खान ने कहा था कि हम सब कमजोर हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन याद रखो, एस्टेब्लिशमेंट की फैसला कुन और आखिरी लड़ाई पंजाब में होगी। खान अब्दुल वली खान तो एक बहुत बड़े सियासतदान थे। उनका तज्जिया मुसल्लम और हकीकत के करीब था, मगर जिस किसी ने भी पाकिस्तान की सियासत में कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को 1954 में यूनिफॉर्म में वजीर दिफा बनने से लेकर आज तक लम्हा ब लम्हा बढ़ती हुई कुव्वत और सिविल इदारों को पहले बराह रास्त और फिर पसे पर्दा काबू में रखने की ख्वाहिश का बगौर मुताला किया हो, उस पर यह हकीकत रोजे रोशन की तरह आया है कि इक्तिदार की कशमकश का आखिरी मैदान जंग पंजाब ही हो सकता है। कुव्वत और ताकत हमेशा दो फाश गलतियां करवाती है। एक ये कि हम सिर्फ वही कुछ सुनना और जानना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। ये वो खराबी है जिसकी जद में आया हुआ हुक्मरान अंधा और बहरा हो जाता है। दूसरी गलती ये होती है कि बार बार मुख्तलिफ गिरोहों पर काबू पाने और उन्हें कुचलने के बाद गुरूर की हद तक बरसरे इक्तिदार लोगों में एक ऐसा एतमाद पैदा हो जाता है जिसके नतीजे में रियासती ताकत के बलबूते पर सब कुछ कुचल देने को हर हुक्मरान आसान समझने लगता है। पहली गलती उस वक्त सरजद हुई जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने मुक्तदर और पसे चिलमन कुव्वतों की ख्वाहिशात को देखते हुए ऐसी रिपोर्टें भिजवाना शुरू की कि अगर इमरान खान को बरतरफ किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और इमरान खान अपनी अदम मकबूलियत की वजह से मुंह छुपाता फिरेगा। इन रिपोर्टों के साथ एक तज्जियाती फिक्रा ये भी लिख दिया जाता था कि लोग अब नून लीग खुसूसन शहबाज शरीफ की हुकूमत को याद करते हैं। ऐसी ही रिपोर्टों ने इन कारपरदाजाने उमूर रियासत को फरवरी के आखिर और मार्च के अवाइल में ही इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सियासत से आउट करने का हौसला दिया और 9 अप्रैल को ये मार्का सर कर दिया गया। लेकिन 10 अप्रैल 2022 ने बाजी पलट कर रख दी। ये पाकिस्तान की आवाम का एक मोजजाती रद्द-ए-अमल था। पूरे मुल्क की सड़कों पर लोग उमड़ आए। ये रद्द-ए-अमल 1-2 दिन तक रहता तो मुक्तदिर हलकों की जान में जान आ जाती, मगर ये तो दिन ब दिन उनके गरेबानों तक आ पहुंचा। पहली गलती इस वजह से हुई थी कि हुक्मरान ना सच सुनना चाहते हैं और ना ही सच पढ़ना। खुफिया एजेंसियां रिपोर्टें देती और हुक्मरानों के परवरदा तज्जिया निगार और कॉलम निगार अखबारात और रसाइल में दिन भर उसका ढोल पीटते। लेकिन दूसरी गलती उससे कहीं ज्यादा बड़ी और तबाहकुन है। ऐसी गलती इससे पहले सिर्फ 1971 के मार्च की 25 तारीख को हुई थी, जब मकबूल तरीन सियासी पार्टी अवामी लीग जो इंतखाब जीतकर पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रही थी, उसे कलअदम करार देकर आर्मी एक्शन का आगाज किया गया। लेकिन उस वक्त मुक्तदर हलकों को मगरबी पाकिस्तान की मकबूल लीडरशिप जुल्फिकार अली भुट्टो का एक ऐसा साथ रेत की बोरी के तौर पर मुयस्सर था जिसके पीछे छुपकर आर्मी एक्शन का वार किया गया। भुट्टो ने पूरी कुव्वत को जिल्लत और रुसवाई और शिकस्त खुर्दगी की दलदल से अपनी मकबूलियत के बलबूते पर निकाला और इतनी बड़ी शिकस्त के बाद भी एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत बहाल की। उसके बाद बलोचिस्तान, सवात और कबायली इलाका जात के ऑपरेशनों ने इन कुव्वतों को एक बार फिर इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया है कि शायद अब की बार भी हम मुल्क की मकबूल तरीन क़यादत को दीवार से लगा सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता 10 माह में हर वो हरबा आजमाया गया जो शायद इससे पहले कभी नहीं आजमाया गया। 25 मई 2022 इसका नुक्ता आगाज था, लेकिन लोगों को उठाने, टॉर्चर करने, क्रैकडाउन, आंसू गैस, लाठीचार्ज और रबड़ बुलेट वगैरह ने कौम से इन तमाम हरबों की झिझक दूर कर दी है। अब लोगों को इल्म हो चुका है कि टॉर्चर क्या होता है और किस कदर होता है। आंसू गैस, लाठीचार्ज और दीगर हथकंडों का मुकाबला कैसे किया जाता है। 10 माह ने यूं लगता है कि एक मरंजा मरन सियासी पार्टी के सियासी कारकुनान को एक सीसा पिलाई दीवार बना दिया है। अब एक्शन भी मुश्किल हो चुका है और काबू पाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में गुज़श्ता 75 साल की तरह आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट थी कि 27 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के सबसे मुतनाज़ा चीफ जस्टिस मुनीर ने ताकत के बलबूते पर इक्तिदार पर कब्जा करने को जायज करार देकर
ایک ایسی غلط روایت کا آغاز کیا تھا جو مشرف کے 1999 کے قبضے تک برقرار رہی، لیکن اس کے بعد جب مشرف کے 2009 کے اس اقدام کو عدالت نے تحفظ فراہم نہ کیا تو یار لوگ ہنستے تھے کہ اس فیصلے کی حیثیت کیا ہے، لیکن اسی فیصلے کی وجہ تھی کہ اپنی تمام تر تدابیر اور تحفظ کے باوجود بھی مقتدر قوتیں مشرف کو پھانسی کے فیصلے سے نہ بچا سکیں اور اس نے دیار غیر میں جان دے دی۔ آج بھی شاید لوگ ہنستے ہوں گے کہ سپریم کورٹ کے ان 3 ججوں کے فیصلے کی کیا اہمیت ہے، یہ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ صرف فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستانی قوم کا وہ فیصلہ کن مرحلہ ہے جو وقت کو بہت قریب لے آیا ہے، اور اسی کی وجہ سے مقتدر قوتوں کے پاؤں تلے سے قالین کھینچا جا چکا ہے۔ جس ملک میں رائے عامہ آپ کے خلاف ہو اور عدالت کا فیصلہ بھی ہتھوڑے کی ضرب کی طرح برسے تو پھر کوئی قوت، کوئی طاقت ایسی نہیں رہتی جو اپنی خواہشات کے مطابق حالات کو قابو کر سکے۔ حالات ایسے بن جایا کرتے ہیں جس میں لوگ خود تاریخ بناتے ہیں اور مورخ تاریخ لکھتا ہے۔ پاکستان آج ایک ایسے ہی موڑ پر آ پہنچا ہے جہاں کامیابیوں کامرانی کی شاہراہ اور تباہی و بربادی کی کھائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک ذرہ سی لغزش اور ہم کھائی میں ایسا گریں گے کہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یا پھر ہمارے قافلے کی راہبری ان ہاتھوں میں آ جائے گی جو ہمیں قہر و مذلت سے نکال لے جائیں گے۔ عوام کی آواز اور خلق خدا کا نکارہ پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے۔ عمران خان سے جتنی نفرت سیکولر، لبرل اور ویسٹرن امریکنز کرتے ہیں پاکستان میں کوئی اور نہیں کرتا۔ تیل کی دولت آپ کے پاس ہے، پیسچر لینڈز آپ کے پاس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ باجوہ کے خلاف جو بندہ اپلیکیشن لے کے گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ اگلے دن غائب ہو گیا تھا۔ آپ کو اس وقت فیصلہ کرنا ہے اور آپ تاریخ کے اندر امر ہونا چاہیں گے۔ آپ کو آئمہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، یہ نہیں کہتا گیس کی قیمتیں بڑھاؤ، تو وہ کہتا ہے اتنے پیسے اکٹھے کرو تاکہ تم اپنا قرض اتار سکو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور انٹرنیشنل سبڈیشن کی سوچ آپس میں مل چکی ہے۔ عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں ہے۔ مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف، کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے۔ اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔